फिर इसके बाद उन्होंने यह कहा कि मेरे मन का ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी का दास श्री राम जी से अधिक हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री राम जी सागरवत हैं और संत मेघ के समान हैं। श्री राम जी चंदन के वृक्ष के समान हैं तो संत पवन के समान है। जितनी साधनाएं हैं, जो भी पुण्य कर्म है, सभी का सुंदर फल यही है कि श्री राम भक्ति की प्राप्ति हो जाए। सभी पुण्य कर्म करने के बाद जब संत कृपा करेंगे तब जाकर के उस पुण्य का सुंदर फल श्री राम भक्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात श्री राम भक्ति मिलेगी संतों की कृपा से, संतों के द्वारा। ऐसा विचार करके जो सत्संग करेगा उन्हीं को श्री राम भक्ति सुलभता से प्राप्त होगी। आगे कहते हैं कि ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता जाहि। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता जाहि। कथा वेदों का सार है। श्री राम कथा जहां भी जिनको जो प्राप्त हुई है वह सब वेदों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। इसी बात को श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि। ब्रह्म का अर्थ यहां पर वेद करना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ है वेद। वैसे ब्रह्म से ब्राह्मण का भी अर्थ होता है। ब्रह्म से सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री राम जी का भी अर्थ होता है और ब्रह्म से ब्रह्मा जी का भी अर्थ होता है। मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाई। ब्रह्म कुल द्रोही से ब्रह्म शब्द का अर्थ वहां ब्राह्मण से है। श्री राम जी के लिए राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। और ब्रह्मा जी के लिए भी प्रयोग हुआ है यह नाम, यह शब्द।
मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। और ब्रह्म से वेद का भी अर्थ किया गया है। वेद के लिए प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। तो ब्रह्माम बोधि समुद्भवम, वहां पर ब्रह्म से वेद का अर्थ है। यहां पर भी ब्रह्म माने वेद का अर्थ लगाना चाहिए। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। ब्रह्म क्या है? ये पयोनिधि। पयोनिधि माने क्षीर सागर है। ब्रह्म माने वेद, क्षीर सागर है। और ज्ञान ही मंदर है, ज्ञान ही मंदराचल है। और संत ही सुर माने देवता है। संत रूपी देवता ने ज्ञान रूपी मंदराचल से ब्रह्म रूपी क्षीर सागर को मंथन किए। तो मथी कथा सुधा काढ़ही। मथी माने मंथन करके, कथा रूपी सुधा माने अमृत को काढ़ही माने निकाल लिए। भगति मधुरता जाहि, जिसमें भक्ति ही मधुरता है, जिसमें भक्ति ही मधुरता है। मधुरता अर्थात मिठास है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथि काढ़ही भगति मधुरता जाही। ये वेद रूपी क्षीर सागर है, इसलिए इसको मंथन के लिए केवल संत रूपी देवता की आवश्यकता है। इसमें असंत रूपी राक्षस की आवश्यकता नहीं है। इसका मंथन केवल संत रूपी देवता ही करते हैं। समुद्र मंथन का सार अमृत प्राप्त हुआ। वैसे वेद मंथन करने से वेद का सार श्री राम कथा प्राप्त होती है। और श्री राम कथा में जो मिठास है वही भक्ति है। भगति मधुरता जाहि। श्री राम कथा में जो विभिन्न प्रसंगों में जो अनेक प्रकार से मिठास है, जो स्वाद है, यही है भक्ति। अर्थात कथा गाने में, कथा श्रवण में जब स्वाद प्राप्त होता है, मिठास मिलता है, तब समझना चाहिए कि भक्ति की प्राप्ति हो रही है। अमृत को पी करके असुर लोग, अमृत को पी करके सुर माने देवता लोग बलवान हो गए। अमृत को पान करके देवतागण बलवान हो गए, असुरों को परास्त कर दिए। यहां पर उस कथा अमृत को पान करके संत रूपी देवता बलवान हो करके संसार रूपी शत्रु से युद्ध किए। और संसार रूपी शत्रु से युद्ध करके उसको परास्त कर दिए। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी थे, यहां पर संतों के अस्त्र शस्त्र क्या हैं? तो श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, बीरति चर्म असी ज्ञान मद
लोभ मोह रिपुमारी, जय पाइए सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी, देखो खगेश विचारी। विरति चर्म असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाइए सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। विरति चर्म, विरति माने वैराग्य ही चर्म है। चर्म माने ढाल, वैराग्य ही ढाल है। और असी ज्ञान, ज्ञान ही असी माने तलवार है। मद, लोभ, मोह यही शत्रु है, संसार रूपी शत्रु है। इसको मार करके फिर जय की प्राप्ति हुई। जय पाइए सो हरि भगति, जय की जो प्राप्ति हुई, विजय श्री की प्राप्ति हुई, यही तो श्री हरि भक्ति है। देखो खगेश विचारी, हे खगेश, हे पक्षीराज, आप विचार करके तो देखिए। शरीर रूपी देश हमेशा दो राजाओं के कब्जे में रहता है। शरीर रूपी देश हमेशा दो राजाओं के कब्जे में रहता है। दोनों अपना अपना अधिकार जमाते हैं और दोनों अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखते हैं। ये शरीर रूपी देश ऐसा है कि इसमें दोनों राजा हमेशा लड़ते रहते हैं। वह है एक मोह राजा, दूसरा है ज्ञान राजा। कभी मोह भारी पड़ता है तो कभी ज्ञान भारी पड़ता है। कभी मोह की जीत होती है, कभी ज्ञान की जीत होती है। वैसे प्रायः मोह रूपी राजा ही विजयी रहता है। कभी काल ऐसा लगता है कि ज्ञान राजा विजयी हुआ, लेकिन वह परास्त हो जाता है। जिस दिन यह ज्ञान राजा भगवान श्री रामचंद्र जी से सहायता लेता है, श्री राम जी को अपना मित्र बना लेता है, और जब श्री राम जी मित्र होकर के यह आश्वासन देते हैं, मेरे मित्र मेरे सखा चिंता छोड़ दो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। और फिर यह ज्ञान राजा मोह को ललकारता है। मोह से जब युद्ध करता है तो मोह को परास्त कर देता है। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। फिर तो सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। तो वैराग रूपी चर माने ढाल लेकर के ज्ञान रूपी राजा
वैराग रूपी ढाल क्यों लिया? अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि शत्रु तो प्रहार करेगा ही, तो पहले अपना बचाव होना चाहिए, अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। जब अपना बचाव करेंगे तभी तो लड़ेंगे। इसीलिए वैराग रूपी ढाल को लेकर के और ज्ञान रूपी तलवार लिया और फिर मद लोभ मोह रूपी शत्रु को समाप्त कर दिया। विजय श्री की प्राप्ति हुई। यही है श्री राम भक्ति। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज, आप विचार करके देखिए। आपने पूछा था ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर केता, सो मैंने अंतर आपको सुनाया, अब आप विचार करके देखिए। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता प्रसंग यहां पर पूरा हुआ। ज्ञान में और भक्ति में कितना अंतर है, वह प्रसंग श्री कागभूषुंडी जी वर्णन किए, उस प्रसंग को यहां पर समापन किए। और जब प्रसंग समापन हुआ तो प्रसंग के समाप्ति पर श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, आप हृदय में विचार करके देखिए। देखो खगेश विचारी, विचार करके देखिए। गरुड़ जी महाराज विचार किए और विचार किए इस प्रसंग को, तो उनके मन में 7 प्रश्न उभर करके आए। पुनि सप्रेम बोले ओ खगराऊ, जो कृपालो मोही ऊपर भाऊ। पुनि सप्रेम बोले ओ खगराऊ, जो कृपाल मोही ऊपर भाऊ। खगराऊ श्री पक्षीराज जी पुनि माने फिर, सप्रेम बोले, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक बोले, और उन्होंने कहा, हे कृपालु, श्री कागभूषुंडी जी से कहा, हे कृपालु, जो यदि मोहि ऊपर भाव, मोहि ऊपर मेरे ऊपर आपका प्रेम है, आपका भाव है, तो मेरा निवेदन सुनिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ। पूर्व में गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले गरुड़ हर सिमृदु बानी। खुश होकर के प्रश्न किए थे। अब प्रेम से अभिभूत होकर के, प्रेम से परिपूरित होकर के श्री गरुड़ जी इस प्रकार से कहने लगे। अर्थात भक्ति और ज्ञान के अंतर सुन करके श्री गरुड़ जी में प्रेम का अभ्युदय हुआ, प्रेम प्रकट हुआ और कहा, हे कृपालु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जाओ मोह पर प्रसन्न सुख राशि। तो नाथ मोहि निज सेवक जानी, नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। हे नाथ, मोहि निज सेवक जानी, हे नाथ, मोहि मुझे
निज सेवक जानी माने अपना सेवक जान करके मम सप्त प्रश्न बखानी कहूं, मेरे 7 प्रश्नों को बखान करके कहिए, मेरे 7 प्रश्नों को उत्तर समझा करके कहिए। नाथ मोहि निज सेवक जानी, हे नाथ मुझे आप अपना सेवक समझिए और मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान करके कहिए। श्री गरुड़ जी श्री कागभुसुंडी जी को नाथ कहते हैं। नाथ मुनीस कहे कछु अंतर, ऐसा श्री कागभुसुंडी जी ने कहा था। तो श्री कागभुसुंडी जी भी नाथ कहते हैं और श्री गरुड़ जी भी नाथ कहते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने विनम्र हो रहे हैं। यहां पर वह चौपाई स्मरण में हो आती है कि मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। तो दोनों श्री कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी दोनों विनम्र हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को नाथ कहते हैं, प्रभु कहते हैं। श्री गरुड़ जी ने कहा मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे मति धीरा नाथ, सर्वप्रथम यह कहिए कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि वाले, सर्वप्रथम आप हमको यही समझाइए कि शरीर के दृष्टि से सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। क्योंकि आप जिन जिन शरीर में गए हैं उन सभी शरीरों का दुख सुख गुण दोष अनुभव किए हैं। कवन जोनि जन्म जह नाही, कवन जोनि जन्म जह नाही। श्री कागभुसुंडी जी ने कहा है, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अर्थात कौन सा शरीर है जिसमें मैं नहीं गया। वैसे श्री कागभुसुंडी जी को वरदान प्राप्त होने पर और पूर्व के भी बहुत सारे शरीरों का गुण दोष स्मरण में हो आया। सुधी मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। तो आप कहिए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बड़ दुख कवन। तीसरा प्रश्न, कवन सुख भारी। सो संक्षेप ही कहु विचारी।
सो संक्षेप ही कहु बिचारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। बड़ा दुख कौन है और बड़ा सुख कौन है? सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है? इसमें दो प्रश्न है। बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी, भारी सुख कौन है? सो संक्षेप ही कहु विचारी, सो माने वह भी संक्षेप में विचार करके कहिए। सो संक्षेप ही कहु विचारी। चौथा प्रश्न, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। संत असंत मरम तुम जानहु। तुम माने आप संत और असंत के मर्म को जानते हैं। आप संत और असंत के मर्म माने भेद को जानते हैं। तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। उनका सहज स्वभाव क्या है उसको बखान करके सुनाइए। ये चौथा प्रश्न है। संत असंत मरम। मरम एक शब्द है। संत और असंत के बीच में भेद क्या है, मरम क्या है, अंतर क्या है, उसको आप भली भांति जानते हैं। इसलिए उन दोनों का सहज स्वभाव बखान करके कहिए। वैसे इन दोनों की कथा बहुत लंबी है, अगाध है, अथाह है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अब गाहा। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अब गाहा। श्री गरुड़ जी ने कहा केवल इन दोनों का सहज स्वभाव सुनाइए। संत का सहज स्वभाव और खल का सहज स्वभाव क्या है? प्रश्न संख्या 5। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। प्रश्न संख्या 5वां है। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। श्रुति विदित माने वेद विख्यात, विशाला माने बहुत बड़ा। कौन सा पुण्य है? वेद विख्यात विशाल कौन सा पुण्य है? और कहु कवन अघ परम कराला। परम कराला अघ कवन माने कौन है? ये प्रश्न संख्या 6वां है। कहु माने सुनाइए, परम कराला माने परम भयानक, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 5 में कौन सा सबसे बड़ा पुण्य है? प्रश्न संख्या 6 में कौन सा सबसे बड़ा पाप है?
उसको सुनाइए। और 7वां प्रश्न है, मानस रोग कहु तुम, मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। मानस रोग समझा करके कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मेरे ऊपर आपकी अधिकाई कृपा माने बहुत बड़ी कृपा है। मानस रोग हमें समझा करके कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मेरे ऊपर आपकी अत्यधिक कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। आपने यह कहा कि व्यापहि मानस रोग न भारी। ये मानस रोग क्या है? आप मुझे समझा करके कहिए। आप इन सभी प्रश्नों को उत्तर जानने में सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानते हैं आप, और मेरे ऊपर आपकी अत्यधिक कृपा है। कृपा अधिकाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। दूसरा इसका अर्थ यह भी है, गरुड़ जी कहते हैं कि आपके ऊपर सबकी कृपा है, सबकी कृपा है। जिस पर भगवान श्री राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सब कोई कृपा करते हैं। प्रश्न सुन करके श्री कागभूषुंडी जी कहने लगे, तात सुनहु सादर अति प्रीति, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। हे तात, आप सादर अति प्रीति सुनो, आदर पूर्वक अतिशय प्रेम के साथ श्रवण कीजिए। मैं संक्षेप में यह नीति कहता हूं। मानस जी में सबसे बड़ा दोहा यही है। इसी में 7 प्रश्न और 7 प्रश्नों का उत्तर भरा हुआ है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, तात, तात ये प्रेम पूर्वक संबोधन है, स्नेह पूर्वक संबोधन है। हे तात,
आप आदर पूर्वक अति प्रीति के साथ श्रवण कीजिए, क्योंकि थोरे मह सब कहूं बुझाई, थोरे ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं संक्षेप कहूं यह नीति, यह नीति है, मैं संक्षिप्त में कहता हूं। नीति वह बात जो निश्चित की गई बातें हैं, जो अध्ययन करके विचार करके खूब सोच विचार करके निर्धारित निश्चित की गई बातें हो। मैं संक्षेप कहूं यह नीति, मैं संक्षेप में यह नीति कहता हूं। आपने पूछा सबते दुर्लभ कवन शरीरा, तो जहां तक शरीर की बात है तो शरीर तो सबसे दुर्लभ मानव शरीर ही है। नर तनु सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, नर तनु सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, नर तनु सम नहीं कवनिउ देहि। नर तनु सम, मानव तन के समान कवनिउ देहि नहीं, मानव तन के समान कोई भी देह नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है। जिस मानव शरीर को, नर तन को, यही माने जिस नर शरीर को चराचर जीव जाचत, चर अचर, चर अचर, चर माने चेतन, अचर माने जड़, अर्थात जंगम स्थावर, सब कोई याचना करते हैं कि हमें भी यह मानव शरीर मिल जाए। पक्षीराज, आप पक्षीराज हैं, आपका शरीर पक्षी का है, मैं कागभूसुंडी हूं, मेरा शरीर कौए का है। ऐसा नहीं कि हम काग हैं आप गरुड़ जी हैं तो पक्षी शरीर सर्वोपरि, ऐसा नहीं है। आखिर हम लोग पक्षी ही है। शरीर की दृष्टि से शरीर, मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दुर्लभ है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तो ये मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। देव दुर्लभ है यह, देवता भी इस मानव शरीर की याचना करते हैं। जड़ चेतन भूलोकवासी याचना करते हैं तो कौन सी बड़ी बात हुई, देवता गण भी याचना करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले, पाताल में जहां सुख भोग की अधिकता है, भोगावत जसी अहि कुलवासा, अमरावत जसी शक्र निवासा,
अहिकुलवासा भोगावती जसी है, ये भोगावती के निवासी और अमरावती के निवासी, पाताल के निवासी, स्वर्ग के निवासी भी चाहते हैं मानव शरीर एक बार हमें प्राप्त हो। क्योंकि इसी मानव शरीर से कर्म किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई यह कहते हो कि चेतन याचना करते हैं, यह बात तो समझ में आई, जड़ भी याचना करते, इसको हम कैसे समझें? तो गोस्वामी जी ने लिखा, सीता कई बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। स्पष्ट लिखा है। भले ही वह जड़ है, पर सुनने और देखने की शक्ति उनमें भी है। भले ना बोल पाते हो, नहीं चल पाते हो, तो चाहे जड़ हो या चेतन, हर कोई मानव शरीर की याचना करते हैं। मानव शरीर की याचना क्यों करते हैं, क्यों चाहते हैं? तो कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग माने मोक्ष को पाने के लिए यह मानव शरीर निसेनी है। निसेनी माने सीढ़ी है। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, यह मानव देह, मनुष्य की देह ज्ञान वैराग्य और शुभ माने कल्याणकारी भक्ति को प्रदान करने वाली है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग, पाप करेंगे तो नरक, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग, भजन करेंगे तो मोक्ष, मुक्ति मिलेगी। सीढ़ी, सीढ़ी को लगा करके ऊपर भी छत पर जाया जा सकता है और सीढ़ी को लगाकर नीचे खाई में भी उतरा जा सकता है। मानव देह सीढ़ी है, मनुष्य की देह सीढ़ी है। इसके द्वारा ऊपर स्वर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत जा सकते हैं, भगवान के धाम तक जा सकते हैं, और इसके द्वारा नीचे उतर करके नरक में भी जा सकते हैं। करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। भूमि के दक्षिण भाग में, पृथ्वी के दक्षिण भाग में, पृथ्वी के नीचे, सबसे नीचे जाकर के नरक है, नरक है। और पृथ्वी के उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में, भूमि के ऊपर स्वर्ग है। इसलिए हिमालय, उत्तराखंड के क्षेत्र देवभूमि कहे जाते हैं, स्वर्ग क्षेत्र है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, मानव शरीर से चाहे नरक प्राप्त करो, चाहे स्वर्ग प्राप्त करो, चाहे मुक्ति प्राप्त कर लो, अपनी इच्छा पर है।
पाप किए तो नरक, पुण्य किए तो स्वर्ग, भक्ति किए तो मुक्ति। वैराग्य संदीपनी 2 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य द्वय बीज है, बवई सुलवई निदान। बवई सुलवई निदान। शरीर खेत है, मन वचन कर्म ये तीनों किसान है, पाप और पुण्य 2 बीज है। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटेगा। मृत्यु उपरांत नरक स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति होती है। मृत्यु उपरांत नरक स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति होती है, और जीते जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, और ये तीनों शुभ है, कल्याणकारी है। ज्ञान एक सामान्य ज्ञान है, सिय राम मैं सब जग जानी। विशेष ज्ञान है, ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। वैराग्य सामान्य वैराग्य है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विशेष वैराग्य है, कहिए तात सो परम विरागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। नवधा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, परा भक्ति है, विभिन्न प्रकार की भक्तियां हैं। श्री सबरी जी के प्रसंग में नवधा भक्ति का वर्णन है। श्री वाल्मीकि श्री राम जी के मिलन प्रसंग में 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। तो इसी शरीर से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। इस शरीर से चाहे नरक में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे मुक्ति पालो। ये जो चराचर मानव शरीर की याचना करते हैं, मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, नरक के लिए नहीं। वैसे मानव शरीर ही साधन के धाम है। मानव शरीर से ही कर्म किया जाता है। देव शरीर भले दिव्य है, लेकिन उसमें भोग की अधिकता के कारण उसमें साधना नहीं बन पाती है। उस शरीर में तो केवल सुख का उपभोग किया जाता है। मनुष्य शरीर से साधना की जाती है, व्रत किया जाता है, नियम किया जाता है, तीर्थाटन किया जाता है, तप किया जाता है, दान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, भजन किया जाता है, योग किया जाता है। सारी साधना इसी शरीर से संभव है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी,
ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। होहि विषय रत मंद मंद तर। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। जे नर माने जो मनुष्य। सो तनु धरि वह शरीर धारण करके हरि न भजहि, श्री हरि को नहीं भजन करते हैं। होहि विषय रत मंद मंद तर। विषय रत हो करके मंद मंद तर होहि। मंद माने नीच और मंद तर माने अतिशय नीच। नीचों में भी अतिशय नीच हो जाते हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। होहि विषय रत मंद मंद तर। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। होहि विषय रत मंद मंद तर। वह चराचर की याचना करने वाला मानव शरीर, वह मानव शरीर जो देवताओं के दुर्लभ है, वह मानव शरीर सो तनु धरि, मानव शरीर पाकर भी श्री हरि को नहीं भजन करते। यह मानव शरीर जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, करुणा सागर करुणा निधि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी अहेतु की अनुकंपा से दया करके यह मानव शरीर प्रदान किए हैं। कबहु करि करुणा नर देहि, देश देत ईस बिनु हेतु सनेही। सो मानव शरीर धारण करके भी जो हरि को नहीं भजते, हरि को नहीं भजते, वह हरि जो क्लेशम हरतीति हरि ही, जो कलेशों को पापों को हरने वाले श्री हरि हैं, उनको नहीं भजन करते, विषयी बन जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चाहना करते हुए विषयी बन जाता है जीव, विषयरत हो जाता है। इसलिए वह मंद ही नहीं अपितु अतिशय मंद है। मंद तर माने अतिशय नीच है वह। यही तन कर फल विषयन भाई, यही तन कर फल विषयन भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मानव शरीर का फल विषय नहीं है। विषय तो स्वर्ग में, सुख स्वर्ग में, वहां भी स्वल्प है, ज्यादा नहीं है। वैसे विषय सुख कभी भी शांति देने वाला नहीं है। हमेशा अशांति देने वाला है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मानव शरीर का उत्कृष्ट फल यही है कि सब कामनाओं को छोड़ करके श्री राम जी को भजन करें। भजिय राम सब काम बिहाई। विनय पत्रिका 110 में गोस्वामी जी ने लिखा, जो सुख संपत्ति, जो सुख संपत्ति यहां से लेकर के स्वर्ग पर्यंत बिना बुलाए ही प्राप्त होती है,
भगवान की भक्ति छोड़ करके मेरा अभागा मन उसी सुख की कामना करता रहता है। तो जो भगवान को न भजन करके विषय बन जाता है, उसके लिए कहते हैं कांच की रची, कांच की रची बदले तेले ही, कांच की रची बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देहि, करते डारी परस मनि देहि, कांच की रची बदले तेले ही। करते परस मनि डारी देहि, करते परस मनि डारी देहि, और बदले ते कांच की रची लेहि। जो मानव शरीर पा करके भजन न करके जो विषय बन जाता है, जो भक्ति न लेकर के विषय को ले लेता है, उसके लिए श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हाथ में प्राप्त जो पारसमणि है, हाथ में प्राप्त जो पारसमणि है, उसको डारी देहि माने फेंक देता है वह। करते डारी परसमणि देहि, और उस पारसमणि के बदले में कांच की रची, कांच के कीरची, कीरची माने टुकड़ा, कांच के टुकड़ा ग्रहण कर लेता है। पारसमणि वह मणि जो लोहा को सोना बना देती है, पारसमणि वह मणि जो गरीब को अमीर बना देती है, पारसमणि वह मणि जो जीवन में सब प्रकार से सुख भर देती हैं। उस पारसमणि के समान जो भक्ति है, वह सब सुख खानी भक्ति है। उसको हाथ में प्राप्त होने के बाद भी यहां भरतखंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली, लेकिन तेरी कुमति कायर, चाहत विषम विष फल फली। यह इस प्रकार से जहां पर कि श्री अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, काशी, वृंदावन जैसे पवित्र धाम, तीर्थराज, प्रयाग, और फिर पवित्र नदियों का जहां दर्शन, श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, श्री सरजू इत्यादि पवित्र नदियों का दर्शन, जहां संत महात्मा भजन करते हुए पाए जाते हैं, इस प्रकार से भक्ति हाथ में प्राप्त है। उसको हाथ से गिरा करके और विषय रूपी कांच के टुकड़ा ले लेते हैं। वह कांच के टुकड़ा हाथ में चुभ गया तो घाव हो जाएगा। वह कांच के टुकड़ा जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला, केवल देखने में चमक है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई सुख नहीं हो सकता। यदि हाथ में गड़ गया तो परेशानी भी होगी, उल्टे डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो। तो कांच की रची बदले तेले ही, करते डारी परसमणि देहि, नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि, ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा ग्राहि परसमणि खोई। तो नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि, ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा ग्राहि परसमणि खोई। कांच की रची बदले तेले ही, करते डारी परसमणि देहि। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा सबसे दुर्लभ है मानव शरीर,
क्योंकि इस शरीर से भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह सब नहीं प्राप्त करोगे तो नरक तो जाया ही जा सकता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, नहीं करोगे तो अज्ञानता मूर्खता दुष्टता की तो प्राप्ति होती ही है, होगी ही। मानव शरीर पाकर भी भजन नहीं किए, विषय बन गए, तो समझो हाथ में प्राप्त पारस मणि को बहा करके फेंक करके और कांच के टुकड़ा ले लिए। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर यहां तक दिए। अब उत्तर देने जा रहे हैं, सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।